श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु जोरी पाण युग पद धरों, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, मंचस्थ पूज्य महात्मागण, रांची झारखंड के विशेष सत्संग प्रेमी श्रीमान दीपचंद अग्रवाल बाबू एवं उनके समस्त परिवार, हमारे बीच बड़े अच्छे कलाकार संगीतज्ञ स्वामी महेश्वर बाबा, जो बड़े पुराने भी हैं और स्वर भी बड़ा मधुर है, संगीत का बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं। और साथ में हमारे वादक महोदय जो श्रीमान जयराम बाबा हैं, और ये बजाते हैं तो बड़े बड़े वादकों का नाक काट देते हैं। मैंने जो वर्षों से इनके साथ संगत किया है, संग किया है, और जो हम लोग मिलकर के रियाज किया है गाने का बजाने का, तो हमारे ये जयराम बाबा बड़ा अच्छा बजाते हैं। और जो हारमोनियम पर हमारे बाबा हैं महेश्वर बाबा, इनको हारमोनियम का बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छे ढंग से बजाते हैं, क्यों ना हो वर्षों से बजाते आ रहे हैं। तो ऐसे कलाकार के बीच में पाकर के हम बड़े खुश हो रहे हैं। और मैं इन कलाकार को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि गुरु महाराज ने यह एक संजोग बैठा दिया है। त्रिवेणी संगम में हम लोग आए हुए हैं, इन तीन धाराओं में हम लोग इस प्रवचन को, सत्संग को बहाते रहते हैं। कोई बोलने वाले, कोई बजाने वाले, कोई गाने वाले, ये तीन धारा जिस सत्संग में मिल जाता है वह सत्संग सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो जो उन धाराओं में डुबकी लगाते हैं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज थे बड़े संगीत प्रेमी थे। जानते हैं उनका जब भी सत्संग होता था तो पहले भजन होता था, अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाते थे और कुछ पैसा भी देते थे कि आप बजाइए। बहुत ऐसे भी संगीतज्ञ होते थे, परमाराध्य की सेवा में गाते थे, बजाते थे, कुछ भी नहीं लेते थे। तो हम ये देखे हैं कि संत मत में गुरु महाराज ने एक आदर्श दिया है कि संगीतज्ञ का भी स्थान होना चाहिए, और वो उतना ही स्थान पाने के योग्य हैं जितना एक प्रवक्ता को स्थान मिलता है। तो ये कम नहीं है, भले ही हम लोगों से विनम्रता के कारण नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन इनका जो स्थान है हम लोगों से ऊंचा है। संगीत क्या है? जीवन का एक गीत है। जिनके जीवन में संगीत नहीं है उनका जीवन नीरस है, बेकार है। तो संगीत हमारे जीवन को सम करता है, हमारे जीवन को सुहावन बना देता है, हमारे जीवन को सरस बना देता है, और संगीत से हमारे अंदर का जो विकार है वो दूर हो जाता है। इसलिए संगीत की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे जो हमारे संगीतज्ञ हैं जिनके साथ हम लोग रियाज कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो मैं कह रहा था, संगीत वेद से निःसृत ज्ञान है। सिंपल ढंग से नहीं लेना चाहिए इसको, साधारण ढंग से। जैसे सब ज्ञान वेद से निकला हुआ है, संगीत भी वेद से निकला है। जैसे हम लोग प्रवचन करते हैं, उसी तरह से संगीत जो होता है वो हमारे मन को प्रभावित करता है, मन को मोड़ देता है, मन को संत सद्गुरु में जोड़ देता है। इसलिए संगीत की आवश्यकता है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं बालपन से ही संगीत प्रेमी हूँ। जब मैं छोटे था, गांव में जो कलाकार होते थे उनके साथ में जाता था और सुनता रहता था। तो इस तरह से संगीत प्रेमी होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ
क्योंकि जो विषय है उन विषयों को भी पुष्ट करना है, विषयों का भी प्रतिपादन करना है। हम लोग उपनिषद के वाक्य को सुन रहे थे, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोह करनाम बिना। इसका मतलब हुआ विषय का त्याग दुर्लभ है। ऐसा क्यों कह दिया? विषय का त्याग दुर्लभ क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया यह विषय जो है विष के समान है, जिन विषयों का पान कर करके हम लोग आवागमन में पढ़ते रहते हैं। कितने विषय हैं? 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। दुर्लभ इसलिए बतलाया दिया गया है, जैसे एक रूप विषय है जिसको हम लोग आँख से ग्रहण करते हैं, देखते हैं जिसको, उसको रूप कहते हैं। तो एक रूप रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन रूप कितना है? सागर के समान है। अब देखते क्या है? आँख खोल करके जो भी देखते हैं A to Z सब रूप है। किसी किसी रूप में मन बस जाता है, बज जाता है। जैसे आपको जो अच्छा लगा रूप, कहते हैं बहुत अच्छा लगा, तो उसमें मन फंस जाता है। जब मन फंसता है भौरा की तरह फंसता है। कमल कोमल होता है लेकिन इतना स्नेह करता है उस कमल से कि भौरा काट नहीं पाता है। अब देखिए, उसी तरह से एक एक ऐसा प्रिय विषय होता है, उस प्रिय विषय में जब मन फंस जाता है निकल नहीं पाता है। निकलना बड़ा मुश्किल है। उस जाल से, घेरे से, उस डेरे से संत सद्गुरु निकाल सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जो बंधन होता है, यह स्नेह का बंधन, आसक्ति का बंधन, मोह का बंधन, अज्ञानता का बंधन, ये बंधन बड़ा मजबूत बंधन है। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि क्या कहेंगे, मैं चाह के भी इस काम को छोड़ नहीं पाता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सब कुछ समझता हूँ, बूझता हूँ, लेकिन हमारी एक ऐसी आसक्ति हो गई है कि बार बार मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। होता नहीं ऐसा? ठीक उसी तरह से मन जिस विषय को स्वीकार करता है, जिस विषय को एक्सेप्ट करता है, जानते हैं उसमें जब फंसता है निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। क्योंकि ये न कोई दीवार है, मोह कोई दीवार है, ये अज्ञानता है जो कोई आवरण नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आवरण है जिस आवरण को हम भेद नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। तो एक रूप जो है, इस रूप में मन फंसता है। संतों ने क्या कहा? देखो दाखो ताको मत, भोगो भागो फंसो मत। देखिए, लेकिन उन दृश्यों को देखिए, उन रूपों को देखिए जिनके देखने से आपका मन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। क्योंकि जिस रूप को आप देखते हैं उस रूप में गुण होता है। जो गुण होता है आँख के द्वारा वह गुण हमारे अंदर में प्रवेश करता है। देखिए ये कैसी धाराएं हैं। हम आँख के द्वारा व्यक्ति के अंदर में, वस्तु के अंदर में जो गुण होता है उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, हमारे अंदर में आ जाता है। इसलिए देखना जो चाहिए, पवित्र रूप का दर्शन करिए, संत का दर्शन करिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। पवित्र रूप का जब दर्शन करेंगे, उनमें जो गुण है उस गुण से आप गुणान्वित होंगे, प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। इसलिए पवित्र रूप होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा है, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी,
सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी न। देखिए गुरु महाराज भी तो ताकते थे, वो भी देखते थे, उनकी भी नज़र लगती थी। हम लोग नज़र लगाते हैं धन में, संपत्ति में, दूसरे को दुख देने में, कहते हैं इनकी नज़र लग गई। तो महिलाएं सब कुछ ऐसी भी होती हैं जो कुदृष्टि से बच्चों को देखा करती हैं। कहते हैं नज़र जो है ना लग जाएगी तो बच्चा को हानि हो जाएगा, तो उस नज़रों से बचाना चाहिए। तो क्या करती है, आंचल से झांप लेती है, देखने नहीं देती है सुंदर बच्चे को और प्यारे बच्चे को। तो गुरु महाराज कहते हैं मेरी भी नज़र लगी। कहाँ लगी? सुखमनिया में लगी, संसार में नहीं, न संपत्ति में, न सुपुत्र में, न और कहीं, बल्कि मेरी नज़र लगी सुखमनिया में। तो कहते हैं नज़र लागी कहाँ? सुखमनिया में, आज्ञा चक्र में। तो आज्ञा चक्र में जो नज़र लगी तो कैसे लगी? अब गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हाँ सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुख मनिया में नजर लागी, सुख मनिया में मोरी न। ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी न। कैसे नजर लगती है? कहते गुरु इंगित स्थान पर जब लगाएंगे, गुरु निर्देशित जगह पर जब लगाएंगे, गुरु के कहे अनुसार जब लगाएंगे, तब आपकी नजर लगेगी। अंतर में लगेगी, आज्ञा चक्र में लगेगी, अंतराकाश में लगेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं लगाने के लिए अपनी दृष्टि को समेटना पड़ेगा, मन को समेटना पड़ेगा, क्योंकि मन भागता है। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है अगल बगल भागती है। अगल बगल मतलब बाएं भागती है, दाएं भागती है, आगे भागती है, पीछे भागती है, ऊपर भागती है। कहाँ भागती है? बाहर भागती है, संसार में भागती है। हम दृष्टि को टिकाना चाहते हैं, मन को केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन मन भागता है। मन और दृष्टि का समन्वय है। जहाँ मन जाता है वहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। तो मन कहिए या दृष्टि कहिए, तो मन भागता है, बहुत मन चंचल है। तो कहते हैं इस मन को समेटने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है। हील डोल तजी सुरत धीर करी प्रणव तार उगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? सम आसन आसीन सम कायो यथा सुखम। सम आसन से बैठी, स्थिर से बैठिए। गुरु महाराज ने क्या कहा? धरगर मस्तक सीधि साधि आसन आसीना, बैठ के चखु मुख मुनि इष्ट मानस जब ध्याना। इस तरह से जब बैठेंगे तब होगा। कहते हैं जब स्थिरता से बैठेंगे, शरीर को हिलने नहीं देंगे, तब हमारी सूरत स्थिर होगी। यदि शरीर में चंचलता रहेगी,
शरीर को हिलाते डुलाते रहेंगे तो मन भी हिलते डुलते रहेगा। नाव पर आप बैठते हैं, नाव हिलती है तो आप हिलते हैं ना। तो जिस नाव पर आप बैठे हैं उस नाव का जो अवलंब है वो जल है, और जल चंचलता का प्रतीक है, वो चंचल होता है, इसीलिए नाव को भी चंचल कर देता है। और उस नाव पर जो नाविक है, यात्री है, वो भी चंचल होता है। ठीक उसी तरह से हम जब शरीर को स्थिर करेंगे तब हमारा मन स्थिर होगा, और तब जा कर के स्थिर मन से हम बिंदु में अपने दृष्टि को टिका सकते हैं। तो गुरु महाराज कहता अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। हाँ, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। हाँ नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी न। अब देखिए, हम जो मन को लगाते हैं विषय में, यह भी एक विषय है। जो बिंदु ध्यान है ये एक विषय है, लेकिन एक अलग विषय है, यह एक अलग सब्जेक्ट है। जिस रूप में संसार के लोग मन को लगाते हैं वह रूप कैसा है? वह पवित्र है। वो रूप अच्छा नहीं है तो किस में लगाते हैं? आँख से जो देखते हैं, जैसे रोटी देखते हैं, भात देखते हैं, सत्तू देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, विचित्र चित्र देखते हैं, वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं बिंदु में जब मन को लगाएंगे वो शुद्ध है, वो पवित्र है। उस पवित्र रूप में जब मन लगाएंगे, ये जो मन है मन शुद्ध हो जाएगा, दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, वो दृष्टि पवित्र हो जाएगी। इसलिए इस मन को बिंदु में लगाना जरूरी है। तो बिंदु कैसा है? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, ये तेज स्वरूप है। तेज जो होता है उसमें शुद्धता भी रहती है, पवित्रता भी रहती है और प्रबलता भी रहती है। तो बिंदु तेज है, सूक्ष्म है, प्रबल है। जैसे छुरी को जब पिजाते हैं तो देखिए धार कितना हो जाता है, काटने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है। एक बार कद्दू में लगाइए, कट से कट जाएगा। उसी तरह से जब हम दृष्टि को बिंदु में लगाते हैं, वो बिंदु क्या है? वह धार करने वाली मशीन है। जैसे बाजार में धार करने के लिए जाते हैं ना, तो मशीन पर जैसे लगाते हैं, धड़धड़ा के वो तेज कर देता है। उसी तरह से हमारी जो दृष्टि भोंथी हो गई है, हमारी जो आँखें मोटी हो गई है, हमारी आँखें जो है गंदी हो गई है, इस पर जो है दाग लग गया है। जैसे छुरी पर वो काई लग जाती है ना, तो भोंथी हो जाती है छुरी। उसी तरह से संसार के दृश्यों को देखते देखते हमारी दृष्टि मोटी हो गई, भोंथी हो गई, गंदली हो गई है, काई लग गई है। तो जैसे ही बिंदु रूपी मशीन पर लगाते हैं, एकदम इसकी काई समाप्त हो जाती है और दृष्टि तेज हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, पवित्र हो जाती है, देखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए बिंदु ध्यान जो करते हैं उनकी दृष्टि इतनी तेज होती है, कहाँ तक देखते हैं? बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। दूरदर्शन का था टीवी को, टीवी में कहाँ से कहाँ के दृश्य को देखते हैं। तो जब बिंदु में मन को लगाते हैं, दृष्टि को लगाते हैं, ये दृष्टि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, आँख में देखने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि दूर से दूर के दृश्यों को देखती है। ये आँख नहीं, भीतर की आँख, अंतर की आँख, जिसको हृदय भी कहते हैं,
योग हृदय कहते हैं। वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र, उनमें क्षमता बढ़ती है देखने की, क्योंकि हम बिंदु रूपी मशीन पर दृष्टि को पिजाते हैं, आँख को पिजाते हैं, मन को पिजाते हैं। इसीलिए ये दृष्टि नहीं है संसारिक दृष्टि, चर्म चक्षु नहीं है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। स्थूल दृष्टि से स्थूल संसार को देखते हैं और स्थूल मशीन पर स्थूल छुरी पुजाते हैं। ये सूक्ष्म मशीन है, इसीलिए सूक्ष्म दृष्टि को पिजाते हैं, मन को पिजाते हैं। तो कहाँ तक देखते हैं? दूर से दूर तक देख लेते हैं। ये बिंदु ध्यान है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, उघ रही विमल विलोचन ही के। जब उघरेगा क्या? विमल विलोचन, विलोचन का अर्थ होता है पवित्र आँख, पवित्र नेत्र। जब वो उघरेगा, इसका मतलब है तिरपाल से ढका है, आवरणित है, कोई न कोई आवरण है, तब न कहते इसको उघाड़ दीजिए। जैसे भात रोटी को झाँप देते हैं, कहते उसको उघाड़ दो, अब मेहमान खाएगा। तो जो कुछ भी ढका होता है उसी को उघाड़ने के लिए कहते हैं। तो हमारी जो दृष्टि है आवरणित है, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। यह जो आवरण है कहता है इसको उघाड़िए। जब उघरेगा, हमारी दृष्टि जब उघरेगी, कहते हैं विमल विलोचन ही के, वो हृदय में दृष्टि है, वो विमल है, पवित्र है, विशेष लोचन है, विशेष आँख है। तब क्या होगा? तब होगा सूझई रामचरित मनि मानिक। तब राम के असली चरित्र को आप देखेंगे, तब आपको सूझेगा। और क्या होगा? गुप्त प्रगट जब जो जय खानिक, जो गुप्त है, जो प्रगट है, वो सब जानना प्रारंभ कर देंगे, सब आप जान लेंगे। देखिए कितनी क्षमता बढ़ती है। कहता यथा सुअंजन आंजी दृग, ये जो सुअंजन है, सुमन अच्छा, अंजन मना काजल, काजल हम लगाते हैं आँख में। तो पलटू साहब कहते हैं काजर दिए से का भैया, आ ताकन को ढबनाई, आ ताकन को ढबनाई, ताकन की गति है न्यारी, आ एक टक लेवे ताकि सोए पिब की प्यारी। ताकने भी नहीं आता लोगों को, देखने नहीं आता। देखना कहाँ चाहिए ये जानता ही नहीं है, देखना किस तरह से चाहिए ये भी नहीं जानता है। तो कहते हैं कि जब अंतर की दृष्टि खुलती है, जब दृष्टि निरावरण हो जाती है, तब कहते हैं सूझे रामचरित मन माने, गुप्त प्रकट जब जो जी खाने। लेकिन जो सुअंजन है, सूरमा जो आप लगाते हैं, वो सुअंजन वो कैसा है, कहाँ मिलता है? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, यही तो अंजन है। कहाँ मिलता है? संत सदगुरु के चरणों में वो रज है, धूल। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दीर्घ दोष विमंजन। नेत्रालय में जाते हैं ड्रॉप लेने के लिए, आँख में लेते हैं ना, अरे इस आँख का ड्रॉप तो नेत्रालय में मिलता है, लेकिन भीतर के आँख का ड्रॉप जो है संत सदगुरु के चरणों में मिलता है। जब वहाँ दृष्टि टिकाएंगे, वो संत सदगुरु का चरण कैसा है? पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। वो बिंदु रूप जो है वो गुरु का रूप है, वही चरण है, वही नख है, वही बिंदु भी है। अब देखिए उस बिंदु में जब दृष्टि को टिकाते हैं, तब आपको अंतर का ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि यह जो दृष्टि है बिंदु में टिकती है, और जब टिकती है तब जाकर के विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए अंजन चाहिए। वह अंजन संत सदगुरु के चरणों में है। तो वह जो अंजन कैसा है? तो कहते हैं कि यथा सुअंजन, अच्छा अंजन है। आंजी दृग, आंजी में आँख, आंजी दृग, यथा सुअंजन आंध्र दृग, दृग साधक सिद्ध सुजान। लगाता कौन है? साधक। सिद्ध और सुजान लगाते हैं, सब कोई नहीं लगाते हैं। जिसको जरूरत होता है बाजार में जा कर के वह अंजन खरीदते हैं, सूरमा खरीदते हैं, या ड्रॉप खरीदते हैं आँख में लगाने के लिए। लेकिन साधकों के लिए जो ड्रॉप है, जो अंजन है, संत सदगुरु के चरणों में। यथा सुअंजन आंजी दीर्घ साधक सिद्ध सुजान,
कौतुक देखै शैलवन भूतल भूरि निधान। कहते हैं कि ये जो स्वंजन है इसके लगाने से बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ सूझता है। इसीलिए संत सदगुरु के पास जाकर के सद शिक्षा लेकर के, सद ज्ञान लेकर के, अंतर्ज्ञान लेकर के जब साधना करेंगे तो विषय से छूट सकते हैं, रूप विषय से छूट सकते हैं, रस विषय है, गंध विषय है, शब्द विषय है, स्पर्श विषय है। ये 5 विषय है। इन 5 विषयों में मन फंसा हुआ है, बजा हुआ है। इसीलिए कहा दुर्लभो विषय त्यागो। लेकिन इस 5 विषय में सर्वसाधारण लगा हुआ है। तो कहते हैं इस विषय से बचेंगे कैसे? मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाशही, अब 5 दोष असाध्य जामे ताकि कैतिक आसही। मृग में ना मृगा एक विषय के कारण प्राण गंवाता है। मीन मन मछली, मछली एक विषय के कारण प्राण गंवाती है। मृग मीन भृंग, भृंगा एक विषय के कारण प्राण गंवाता है। पतंग, ये जो पतंग है दीपावली में देखिएगा कितना मरता है दिया में, एक रूप विषय के कारण अपना जीवन बर्बाद करता है। हाथी जो है कुंजर में ना हाथी होता है, हाथी एक विषय के कारण अपना जान गंवाता है। लेकिन 5 विषय का सरपंच मानव बना हुआ है। इसका क्या होगा? कहता ताकि केतिक आस ही मानव बच पावे विषय से। ये सदगुरु के हाथ में करामात है। इसलिए कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु कर नाम बिना। सदगुरु की कृपा के बिना कोई नहीं बच सकता है। और विषय के विषय में क्या कहा गया है? जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटात जौनर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। कहते हैं जिस विषय का परित्याग संतों ने उल्टी के समान किया। उल्टी जब करते हैं तो अखाद्य पदार्थ है, लेकिन कुत्ता उसको बड़े चाव से खाता है, उसको घृणा नहीं लगती है। संत महात्मा कहते हैं जो ये विषय है, 5 विषय है, इसका परित्याग उल्टी के समान संतों ने किया। लेकिन संसार के लोग इन्हीं विषयों में ऐसे पड़े हुए हैं जैसे उल्टी कुत्ता खाता हो। देखिए, जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटात जौनर डारत वमन करी अस्वान स्वाद सौखा। ये दुर्दशा है। इसीलिए कहते हैं इस विषय से बचना चाहिए। जब आप ध्यान करेंगे तब बच सकते हैं, बिंदु ध्यान करेंगे तब बच सकते हैं, अन्यथा बगुला ध्यान करेंगे तो मछली को क्या पकड़िएगा, बड़की मछली बगुले को पकड़ लेगी। गए काम से गए थे मछली पकड़ने, अब बड़का मछली जब आया ना टेंग पकड़ कर लेके चला गया नदी में। राम नाम सत्य हो गया। इसलिए बगुला ध्यान मत करिए, बिंदु ध्यान करिए। बिंदु ध्यान से आप बच सकते हैं। एक संत हुए सूरदास जी महाराज, वो क्या कहते हैं? अब के माधव मोहि उधारे, अब के माधव मोहि उधार मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी अब के माधव मोहे उधार, अब के माधव मोहे उधार, अब के माधव मोहे उधार। सूरदास जी महाराज कितने अच्छे साधक थे, कितने अच्छे ज्ञानी थे, कितने बड़े संत थे। उनका जो पद है सिर्फ सगुण वाला पद नहीं है, निर्गुण पद को जब पढ़ेंगे उच्च कोटि के वो संत थे। कहते हे माधव, माधव मन मा मन माया, धव मन पति, माया के पति और अर्थात भगवान कृष्ण। हे माधव, अब की बार मेरा उद्धार कर दीजिए, बेड़ा पार कर दीजिए। क्यों ऐसा कहते हैं?
मगन हाँ भव अम्बु निधि में, मेरा जो मन है वो मगन हो गया है। कहाँ? भव मन संसार, अम्बु मन जल। इस संसार सागर में मन डूब गया है, मगन हो गया है, बेखबर हो गया है, लापरवाह हो गया है। देखिए हम लोग डूब रहे हैं, रोज डूबते हैं, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं चलता कि डूब कैसे रहे हैं। बतला रहा हूँ, अभी भी हम लोग डूब रहे हैं। ये जो सुन रहे हैं ये डूबना है शब्द में, सत्संग के शब्द में डूब रहे हैं, रूप में डूबते हैं। जैसे आपके घर में एक से एक पलंग है, कितना मन को प्रभावित करता। बाप रे बाप, 1 लाख का पलंग है, इतना 1000 का टेबल है, इतनी बड़ी टीवी है। ये रूप है ना। रूप एक जल है, जिस रूप जल में आप डूबते रहते हैं। डूबते हैं ना रूप में। बेटा है कितना प्यारा है, उसमें डूबते हैं। घर है कितना सुंदर है, उसमें डूबते हैं। ये जल है। यह नाम रूपात्मक संसार। कैसे बना है संसार? नाम और रूप से बना है। तो नामे रूप तो है संसार में। आपका नाम दीपचंद बाबू है, यदि मैं आपका नाम हटा दूं तो क्या पुकारूंगा, क्या कहूँगा? रूप खाली है, रूप से हम पुकारेंगे कैसे? कैसे कहेंगे आप दीपचंद बाबू हैं? नाम हटा देंगे तो आपका कोई काम ही नहीं रहेगा। यदि आपका रूप हटा दें तो क्या नाम रखेंगे? अरे कुछ है ये नहीं है तो नाम क्या रखेंगे? तो नाम और रूप जो है इसी से संसार बना है। यही पानी है, इसी पानी में परेशानी है, इसी पानी में मन डूबा हुआ है। जितना रूप है जितना शब्द है उसी में तो डूबे रहते हैं। रोटी भात सत्तू चावल दाल जो कुछ रूप है उसी में बनाते हैं, खूब खाते हैं। यही रूप है, इसी में आप डूब गए हैं। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, हे भगवान उद्धार कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहे उधारी, मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहे। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जल कैसा है, जो डूब रहे हैं वो जल कैसा है, रूप क्या है जल का। कहते हैं नीर यति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग, नीर यति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग। देखिए विकटता कितनी है, संकट कितना है, साधकों के लिए समस्या कितनी है। नीरयति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग, लिए जात कहाँ अगाध जल में, लिए जात अगाध जल में, और गहे ग्राहयनंग, अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहे उधारी, मगन हूँ भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, मगन हूँ भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहे। सूरदास जी महाराज कितना अच्छा कहते हैं, नीर अति गंभीर माया। साधक इस संसार सागर में है। देखिए कितना चरित्र
चित्रण किए हैं, कितनी अच्छी झांकी है, कितना अच्छा वर्णन किए हैं सूरदास जी महाराज। नीर जो है, निर्मल जल, इस संसार सागर में जो पानी है कहता गंभीर माया, बड़ा गंभीर पानी है। वो पानी कैसा है? माया, माया रूपी जल है ये। देखिए माया में हम फंसे हैं, कहता माया रूपी गंभीर जल है, गंभीर माया। और क्या समस्या है? लोभ लहरी तरंग। सिर्फ पानी रहे तो चल सकता है, हम खड़े रहेंगे, लेकिन जब झोंकोला आवे, तूफान आवे, आंधी आवे, स्थिर रह सकेंगे? पानी है, अब परेशानी है, लोभ लहरी तरंग। लालच जो है इसका लहर है उसमें। जैसे सागर में लहर उठते रहता है ना, तो समुद्र लहर तो थोड़िया, लेकिन मन लहर है घनिया। खेती गाय समाये, खेती की जाए बिसराए। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं ये जो लालच है इसकी लहरें उठती है। अब मुझे कैसे साधक स्थिर होगा? कितनी कठिनाइयाँ हैं। किसके अंदर में लालच नहीं है? संसार के लोगों के मन में तो लालच ही लालच है, लेकिन साधकों के मन में भी लालच प्रवेश कर जाता है, प्रभाव डालता है, परेशान करता है। एक तरह का लालच नहीं होता है। आपको रुपया का लालच है, किसी को पढ़ने का लालच है, किसी को ड्राइवरिंग करने का लालच है, किसी को तबला बजाने का लालच है, किसी को हारमोनियम बजाने का लालच है, किसी को गाने का लालच है, किसी को प्रवचन करने का लालच है। छोड़ता ही नहीं है। जब धरते हैं, समय कितना भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। चाहे भगत को कितनी भी परेशानी हो जाए सुना के छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है। ये भी तो एक लालच है भाई। तो ये लालच से हम कहाँ बच पाते हैं? लोभ लहरी तरंग, ये तरंगित होते रहते हैं हम माया रूपी जल में। लालच रूपी तरंग इतना प्रबल है कि हमको परेशान कर देता है। लोभ लहरी तरंग। और क्या होता है? लिए जात अगाध जल में, गहे ग्रह अनंग। इतनी समस्या नहीं है। कहते हैं उस जल में, पानी में, सागर में एक ग्रह रहता है, मगरमच्छ जिसको कहते हैं, वो भी बड़ा परेशान करता है। वो क्या करता है? टेंग पकड़ता है, नीचे से खींचता है वो। अब बुझिए कितनी परेशानी है। टेंग खींचेगा कोई, अब तूफान रहेगा पानी में, जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बाप रे बाप अब क्या होगा। लेकिन उस घड़ी भी सदगुरु काम आते हैं, है ना। सदगुरु करुणाम बिना, बिना सदगुरु की कृपा के बच नहीं पाएंगे। निरयति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग। निरयति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग। लिए जात अगाध जल में, लिए जात अगाध जल में, गहे ग्राहयनंग। अब के माधव मोये उधार, अब के माधव मोये उधार। मगन हूँ बब अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। मगन हूँ बब अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। अब के माधव मोये उधार, अब के माधव मोये उधार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे जो जजमान हैं आदरणीय श्रीमान दीपचंद अग्रवाल बाबू, बड़े अच्छे जजमान हैं और बड़े अच्छे ढंग से सत्संग में बैठते भी हैं। और जब तक सत्संग नहीं होता है तब तक यही पूजा ये करते रहते हैं। यही इनके लिए पूजा है, यही प्रार्थना है, यही सद्गुरु की सेवा है। ये इसी में लगे रहते हैं, ये मगन रहते हैं। संसार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उधर ताकते भी नहीं हैं, और हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर ध्यान रखते हैं। तो ये ऐसे साधक भी हैं, ऐसे हमारे जजमान हैं। मैं ऐसे जजमान को प्रणाम करता हूँ कि इतने अच्छे भगत हमको मिले हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।